गौतम बुद्ध से जुड़ी एक कथा, जिसके जरिए उन्होंने ये बात समझाई कि मृत्यु अटल सत्य है और एक न एक दिन सभी की मृत्यु होनी निश्चित है। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री आई और विलाप करने लगी। गौतम बुद्ध के पूछने पर उसने बताया कि सांप के काटने से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है। बुद्ध ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो स्त्री अपने इकलौते पुत्र को जीवित कराने के लिए बार बार उनसे विनती कर रही थी और कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं थी। बुद्ध देव ने उससे प्रश्न किया, क्या तुम नहीं जानती कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसका एक दिन अंत होना निश्चित है और इस बात को स्वीकारना बहुत जरूरी है। बुद्ध की बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया और उस स्त्री ने कहा, हां, अच्छी तरह जानती हूं, मगर आप पहुंचे हुए महात्मा हैं और आप में इतना सामर्थ्य है कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे याचना कर रही हूं। मेरा बेटा मेरी इकलौती संतान थी। मैं आपसे उसके जीवन की आस लेकर आपके पास आई, मगर आप तो मुझे उपदेश दे रहे हैं। यदि आप उसे जीवित नहीं कर सकते तो कृपया साफ साफ बता दें, पर इस समय मुझे किसी भी तरह का ज्ञान न दें। बुद्ध देव ने जान लिया कि अपने पुत्र को खोने के दुख की वजह से अभी ये महिला कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं है। इसलिए उसे समझाने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला और उससे कहा, तुम इस प्रकार विलाप मत करो। ठीक है, मैं तेरे पुत्र के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं, मगर तू इसके लिए किसी घर से राई लेकर आ। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जिस घर से तू राई लेकर आए उस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। बुद्ध की बात सुनकर उस महिला के दिल में उम्मीद का दिया रोशन हो गया। उसे लगा ये तो बहुत साधारण सा काम है और वो जल्दी ही गांव के किसी घर से राई ले आएगी और फिर उसका पुत्र जीवित हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ वो गांव में निकल पड़े और घर घर जाने लगी। वो एक घर का दरवाजा खटखटाती, उनसे राय मांगती। लोग राय देने के लिए तैयार भी हो जाते, लेकिन जब वो स्त्री उनसे पूछती कि क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है, इस सवाल का उसे हर घर में यही जवाब मिलता कि हर किसी के घर में किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई है। वो बेचारी थक गई। उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां किसी की मौत न हुई हो और जहां से वो राय ले सके। धीरे धीरे उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि मृत्यु अटल है और एक ना एक दिन सभी को आनी है। उसे ये भी समझ आ गया था कि बुद्ध देव ने ये योजना उसे यही बात समझाने के लिए बनाई थी। वो थक हार कर बुद्ध देव के पास लौटी और उनसे बताया कि उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो और इसलिए अब वो मृत्यु के सच को स्वीकार कर चुकी है और धैर्य हिम्मत के साथ इस सच का सामना करेगी।